सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता ही है हम जो है यूनिट 7 हिंदी कहानी से इम्पोर्टेंट MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में भी 30 प्रश्न होंगे, तो पूरे 30 प्रश्नों को आप लोग सॉल्व ज़रूर करिएगा और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास के बाद एक छोटा सा कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी रही। चलिए देखेंगे आज का पहला प्रश्न। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप का छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकम्ममय और घना सा फैल रहा था। इस पंक्ति से किस कहानी की शुरुआत होती है, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति से या संवाद से किस कहानी की शुरुआत होती है? गैंग्रीन, परिंदे, राही या आकाशदीप। कहानी से संबंधित आप लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन को लेके, कंटेंट को लेके, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैंग्रीन कहानी, ठीक है। आगे द्वारा लिखा हुआ गैंग्रीन कहानी है, खुद लेखक ने ये लिखा है और इसी संवाद से जो है इस कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। परिंदे कहानी के पात्रों को उनकी विशेषताओं के साथ सही मिलान कीजिए। परिंदे कहानी के पात्रों का उनकी विशेषताओं के साथ सही मिलान करना है। लतिका का यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका होती है और सुधा हॉस्टल की लड़कियों में सबसे लोकप्रिय होती है और हेमंती जो है 7 नंबर कमरे में इसके गाने का प्रोग्राम होने वाला था, ठीक है। और मिस वुड जो है कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं जो है इन पात्रों का याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन बताना है परिंदे कहानी में। परिंदे कहानी को आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और अच्छी कहानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें पात्रों की भी संख्या ज़्यादा है और स्टोरी भी इसका आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आप सभी को पता ही होगा। तो इसको रिवीजन करिएगा। रिवीजन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भूलता बहुत जल्दी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जाऊंगा। बिल्कुल ये जो कथन है ये डॉक्टर मुखर्जी का ही है। दूसरा कथन देखेंगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान ज़िंदा किस लिए रहता है। ये भी कथन मुखर्जी का ही है, डॉक्टर मुखर्जी का। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये तीनों कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी का है, ठीक है। राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3, ठीक है। अब देख लेंगे चौथा क्यों गलत है। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता। यह कथन जो है मिस वुड का है, ठीक है, मिस वुड। और पांचवा कथन देखेंगे, ये जो है डॉक्टर मुखर्जी का नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कथन देखेंगे, पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर, ठीक है, बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है, ठीक है। ये कथन जो है ह्यूबर्ट का है। ये कथन ह्यूबर्ट का है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? परिंदे कहानी में कुल जो है कितनी कहानियाँ संकलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 कहानियाँ। परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियाँ संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका का निराश मन स्थिति का क्या कारण है? मनपसंद नौकरी न मिलना, घर से दूर रहना, मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु होना या लड़कियों का उच्च श्रृंखल व्यवहार होना। राइट आंसर क्या होगा? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। इसकी वजह से जो है लतिका हमेशा जो है निराश मन उसका जो है हमेशा सोचती रहती है, उदास रहती है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लतिका को ह्यूबर्ट के अस्वस्थ होने की खबर किसने दी थी? डॉक्टर मुखर्जी, फादर एलमंड, करीमुद्दीन, मिस वुड। करीमुद्दीन ने दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाता है इन पात्रों में से, यानी परिंदे कहानी के इन पात्रों में से सबसे आलसी कौन था, तो करीमुद्दीन होगा। ठीक है, करीमुद्दीन आलसी रहता है ये, और क्वेश्चन के हिसाब से भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए देखेंगे, गिरीश नेगी कुमायूं रेजिडेंट में मेजर थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखेंगे, मेजर गिरीश नेगी जब कश्मीर के दौरे पर गया था तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी देखेंगे, कुमायूं रेजिमेंट के क्लब की लाइब्रेरी में डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका का मेजर गिरीश नेगी से पहली बार परिचय कराया था। ऑप्शन डी है, लतिका ने गिरीश नेगी का नाम मैन इंटर ऑफ कुमायूं रखा था, चढ़ाने के लिए उसको, है ना। ई देखेंगे, बीला नागा क्लब में लतिका का गिरीश से परिचय हुआ था। इसमें जो है असंगत बताना है तो असंगत बी हो जाएगा। देखेंगे असंगत बी ऑप्शन होगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, मेजर गिरीश नेगी जब कश्मीर के दौरे पर गया था तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वहाँ नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। मेजर गिरीश नेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लतिका द्वारा जूली का प्रेम पत्र छिपाने का क्या कारण था? लतिका जो है जूली से अपना प्रेम पत्र क्यों छुपाती थी? क्यों? क्योंकि वो जूली को बहुत प्यार करती थी। पुरानी शत्रुता के बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, दोनों का प्रेमी एक ही था। राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या का भाव, ऑप्शन सी। कॉन्वेंट स्कूल में संगीत का शिक्षक कौन था? लतिका, मिस वुड, मिस्टर हर्बर्ट या डॉक्टर मुखर्जी। कॉन्वेंट स्कूल में संगीत का शिक्षक कौन थे? मिस्टर ह्यूबर्ट, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर मुखर्जी क्या थे? तो स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस, ये मूलतः जो है बर्मा से जापान आक्रमण के समय पलायन कर गए थे और रास्ते में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी विशेषता है ये, आप लोग याद रखिएगा। ये जो है व्यक्तिगत जीवन के विषय पे अधिक मुखर नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। परिंदे कहानी के पात्रों को उनके कथनों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा कथन किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी का जो है यहाँ पे कथन हो जाएगा 4, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊँगा। करीमुद्दीन का कथन हो जाएगा
बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। ह्यूबर्ट का कथन होगा यहाँ पे, पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आया। और फादर एडमंड का हो जाएगा, मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 2 1 3। 4 2 1 3, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, बारिश होने की आशंका से मिस वुड ने पिकनिक के लिए किस स्थान पर जाने का प्रोग्राम रद्द कर स्कूल में कुछ मिडोज़ में ही जाने का निश्चय किया। झूला देवी मंदिर, ये झूला होगा, ठीक है, झूला देवी मंदिर, झूझा मंदिर, बिलियंस क्लब या बेला नागा क्लब। ये परिंदे कहानी से मुझे जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा उसको मैंने लिख रखा है, तो उसको मैंने कहा प्रैक्टिस करा दूं ताकि यहाँ से आने वाला प्रश्न जो है आपका गलत ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज है, यहाँ पे 2 मिनट लूँगी मैं आप लोगों का। कुछ स्टूडेंट का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया टेलीग्राम पे कि मैम पेपर होगा या नहीं होगा, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं तो इस मैटर पे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है 98% री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब आप जो है कोई भी स्टूडेंट, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट इस टेंशन में फंसा हुआ है या ये सोच के बैठा हुआ है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, है ना। और तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये सोच के आप लोग बैठे हैं तो बहुत गलत है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर नहीं ये सोच के बैठे हैं एग्ज़ाम हो या ना हो, चलो फाइनल हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान, मान लीजिए हो ही जाए पेपर तो आपका नुकसान है ना, और नहीं होगा तो आपका इसमें जो है मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, ठीक है। क्योंकि जिनका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है वो तो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। नहीं भी होगा पेपर तो अगले पेपर में आपका जो आपने जो पढ़ा है वो काम आएगा, ठीक है। तो इस मैटर पे मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बात करना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। यहाँ पर धुंध के द्वारा किसकी मना स्थिति को व्यक्त किया गया है? जूली के, हर्बर्ट का, ह्यूबर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ह्यूबर्ट का, लतिका का या मिस वुड का? कि किसकी मना स्थिति का जो यहाँ पे वर्णन हो रहा है या व्यक्त किया गया है? तो लतिका का, ऑप्शन सी। वही जो सब लोग जानते हैं और हर्बर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सबसे पहले राजा निर्बंसिया, फिर कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, आज़ादी मुबारक, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? महीप सिंह का यहाँ पे हो जाएगा कुछ और कितना, विवेकी राय का संघर्ष, राकेश वत्स का अभियुक्त, राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियाँ, ठीक है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही होगा, 2 3 4 1। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में
प्रकाशित हुई थी? सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक पत्रिका में। प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1948 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 21, 22, 24 या 25? बादलों के घेरे कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? क्वेश्चन नंबर 17। 24 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है ना। और बादलों के घेरे कहानी में ही सिक्का बदल गया कहानी जो है संकलित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। सिक्का बदल गया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है ये। ऑप्शन बी है इस कहानी में विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन है। ऑप्शन सी है अविभाजित कश्मीर में चनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा का वर्णन है। ऑप्शन डी है देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी किस नदी में नहाकर अपने घर जाती थी? चनाब नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चनाब नदी। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी में शेरा की पत्नी का क्या नाम था? हसैना, सुनैना, रेहाना या फातिमा? हसैना। ठीक है, हसैना नाम था शेरा की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी की कहानियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भीष्म साहनी की कहानियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले भाग्य रेखा, फिर पहला पाठ, फिर भटकती राख, फिर पटरियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। इसका प्रकाशन वर्ष भैया आप लोग एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 का भाग्य रेखा 1952, पहला पाठ 1973, नहीं एक मिनट रुक जाइए, भाग्य रेखा जो है 1953 होगा और पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 73। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। चीफ की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? चीफ की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? भाग्य रेखा कहानी में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उनकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन बी है, कहानी का नायक श्यामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए हैं। ऑप्शन सी है, यह कहानी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। ऑप्शन डी है, यह कहानी पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ई है, यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। यहाँ पे ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी। ठीक है, अब ई देख लेते हैं गलत क्यों है। यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई। प्रतीकात्मक शैली में नहीं, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बी क्यों गलत है। यह कहानी का नायक श्यामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए। शादी में नहीं, डिनर पे आए हुए होते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ी होगी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ चीफ के डिनर पर से पहले अपनी विधवा माँ को पहनने के लिए क्या बोलता है। जैसे इसके जो श्यामनाथ जब चीफ को जो है डिनर पे बुलाता है तो अपनी माँ को क्या कहता है पहनने के लिए। कहता है आप सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार होगा, यहाँ पे सलवार पहन लीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विस्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संकलित है। विस्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो पटरियाँ में संकलित है। पटरियाँ का यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाशन वर्ष 1973। भटकती राख का 1966, भाग्य रेखा 1953, वागचू 1978। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष भी यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1934 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, किस संस्करण में गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर रोज कर दिया गया था। बताइए। किस संस्करण में गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर रोज कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण। ठीक है ना, 5वां संस्करण विपत्तिका में जो है संकलित है गैंग्रीन कहानी, विपत्तिका कहानी संग्रह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। विस्म साहनी द्वारा लिखित यह कहानी है, बिल्कुल सही है। यह कहानी भारत के विभाजन के परिप्रेक्ष्य पर लिखी गई है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के समवर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान ये भयावहता और विनाश का दर्पण है, ये भी सही है। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, विस्म साहनी ने विभाजन के विषय पर अपना महाकाव्य तमस उपन्यास 1973 भी लिखा, जिस पर प्रहलाद निहलानी ने एक टीवी फिल्म बनाया था। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सही नहीं पूछा गया है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। महाकाव्य जो है इन्होंने लिखा था साहनी ने, लेकिन यहाँ से जो है गलत हो जाएगा, जिस पर प्रहलाद निहलानी नहीं थे, ये गोविंद करके थे। ठीक है, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। लास्ट प्रश्न देखेंगे, गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से
सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों के खिल्ली उड़ा रहे थे। उपरोक्त कथन किस कहानी से है? उपरोक्त कथन किस कहानी से है? अमृतसर आ गया कहानी से। ठीक है, आज का जो है लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है, लेकिन कल जो है अभी इसमें और प्रश्न बनाने हैं, मुझे कुछ नए प्रश्नों को लेना है। ठीक है, तो कल प्रैक्टिस सेट 6 मैं कराऊंगी। उसके बाद कहानी जो है अगर देखती हूँ निपट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक और प्रैक्टिस सेट में 4 कम से कम होंगे। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।